गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की अलग अलग मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को इक्तिसादी शोबे में वुसअत देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मईशत की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला मरियम नवाज ने UAE के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला। आते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था वो रमज़ान पैकेज था, जिसके अंदर 64 लाख ख़ानदानों को जो है वो उनकी दहलीज पर रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ था, हमेशा लाइनों में लगना पड़ता था, ट्रकों के पीछे भागना पड़ता था लोगों को। वो और उसके साथ साथ रमज़ान बाज़ार जो हैं वो एडिशनल इसके अलावा मौजूद थे और इज़्ज़त एहतराम से लोगों के घर रमज़ान पैकेज जो है वो पहुँचा। और अब भी इंशाल्लाह अगले रमज़ान के लिए एक बहुत अहम जो है वो उसकी प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा रोटी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई और कम हुई, जिसमें 20 किलो आटे का जो थैला है उसके अंदर 1200 रुपये की कमी हुई। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुँचाई गई। खुर्रम एजेंसी के हालात ठीक नहीं हो रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने KP हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा पारा चनाब में सड़कें खुलवाना अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है। रमजान पैकेज में 64 लाख अफराद को घर की दहलीज पर सामान फराहम किया गया। सारी चीज़ों का जैसे बिजली, गैस, NTI, एनर्जी, ये जो बातें की गई और इन्फ्लेशन, बोर्ड्स पे मेंबर्स का जो आपकी कम्युनिटी में से वो उनको रखने की आई रियली अप्रिशिएट। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ताजिरों का कौमी मईशत में अहम किरदार है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ताजिरों से खिताब। कहा कि ज़राअत पर तवज्जो दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में एक्सपोर्ट के लिए नए मौके तलाश करने की जरूरत है। Infrastructure, we have to create corridors of connectivity within the country and in the region so that we can fully leverage our geo-economic position or location of being located at the meeting point of three engines of growth in Asia: South Asia, China and Central Asia. मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क में अमन और इस्तेकाम जरूरी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाना होगा। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी का नफाज जरूरी है। सिविल सर्वेंट्स भी अवाम की खदमत को अपना शार बनाएं। पाकिस्तान को एज अ होल देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का देखें, आने वाले 50 सालों का देखें। सियासतदान भी जवाबदेह हैं ना सबको। वो भी बताएं कि जितनी जमहूरियत हो, जैसी जमहूरियत की क्या गनीमत है। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंचे, उसकी जरूरत है। अगर कोई तब्दीली लानी है तो अवान से लाएं। पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई मुआशी बहरान नहीं है। सियासी जमातों को मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालना चाहिए। जमहूरियत के सम्राट आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आवाम के दुख को समझने की जगह ऐवान है। कौमी सूबाई हुकूमतों को हर तरह से बल्दियाती निज़ाम के लिए जरूरी करार दिया। पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन जमा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर की जानिब से रिक्वेजिशन जमा कराई गई। गन्ने और चावल की फसल की कीमत मुकर्रर न होने का मामला एजेंडे में शामिल करने की सिफारिश। स्कूल्स की निजकारी के हवाले से मामला भी एजेंडे में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने का हुक्म। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा समात पर रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा कि जो स्कूल पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाए। DG LDA से ट्रैफिक प्लान भी तलब कर लिया। इन्वर्टर पंखे फराहम करने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। हुकूमत का सार्फिन को इन्वर्टर पंखे फराहम करने का मेगा प्रोजेक्ट का फैसला।
पंखे फराहम करने का केस लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से मशरूत। पंखों की तब्दीली से सालाना 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। सरकारी महकमे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने लगे। 12 से ज़ायद महकमों ने खजाने को 5900 अरब रुपए का टीका लगाया। सरकारी महकमे हर मिनट, घंटे और हर दिन टैक्स गुजारों को चूना लगाते रहे। रवा माली साल 6 माह में नुकसान को बढ़ाकर 408 अरब रुपए कर दिया। ओगरा ऑयल मार्केटिंग कंपनी से करोड़ रुपए की रिकवरी करने में नाकाम। ओगरा के अफसरान ने सालाना फीस में इजाफा न किया। सालाना इजाफा न करने से कौमी खजाने को 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। ओगरा का मौक़िफ़ है, क़वानीन में तरमीम से मुतालिक सिफारिशात लॉ एंड जस्टिस डिवीजन की मंजूरी की मुंतज़िर हैं। मदरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की 52% ज़राई अराजी के नीलामी न होने का इंकिशाफ। महकमे को ज़राई अराजी की नीलामी न होने से आमदन की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान। एडमिनिस्ट्रेटर और फील्ड स्टाफ ने अपनी नाहिली छुपाने के लिए लीज दौरानिये की कमी को ज़राई अराजी नीलाम न होने की वजह करार दे दिया। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी अस्पतालों में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स के क़याम बार इक़दाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि एंटी रेप क्राइसिस सेल में शवाहिद का डेटा जमा करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के एमएस से डॉक्टर असदुल्ला के एहसास में तकरीब। सूबाई वजीर लेबर फैसल अयूब खोखर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर ने कमिश्नर के हमरा डॉक्टर असदुल्ला को उनकी खिदमत पर गुलदस्ता और यादगारी सुवेनियर पेश किए। आलूदगी के बादल छटने लगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से ज्यादा रिकॉर्ड। टिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कहा दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। सराय के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर बढ़ने की तवक्को। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपए 30 पैसे इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल का ऐलान कल होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब में कांस्टेबल्स की भर्ती बदनज़मी का शिकार। थप्पड़ और घूंसे से चल गए। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान को कंट्रोल करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हजूम को कंट्रोल करने के लिए तमाम इंस्पेक्टर्स को तलब कर लिया गया। डीजी एक्साइज सुबह शेर चट्टा से ताजिर रहनुमा नई मीर की मुलाकात। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और वोटर रजिस्ट्रेशन के मसाइल पर बातचीत। उमर शेर चट्टा ने कहा कि सिर्फ नई प्रॉपर्टीज पर टैक्स लगाया जाएगा। महकमा इंसाफ पर मबनी सादा निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। डबल डेकर बस अब सियाहों को पूंछ हाउस का भी दौरा कराएगी। महकमा सनत और तिजारत और महकमा सियाहत के माबैन MOU साइन हो गया। सेक्रेटरी सियाहत चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि सियाहों को इमारात और भगत सिंह गैलरी का दौरा भी कराया जाएगा। वासा को ताजपुरा में शहर के दूसरे बड़े वाटर स्टोरेज टैंक की मंजूरी मिल गई। वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर पर 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। वाटर स्टोरेज टैंक में 32 लाख गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। लाहौर रंग ने मॉनसून के दौरान ताजपुरा के डूबने की सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी। LDA में 88 प्लाटों की कुरंदाजी। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन ने ऑनलाइन कुरंदाजी की। कहा डिजिटल तरीके से प्लाट कब्जा माफिया से वागुजार कराए गए। जनवरी में हुकूमत अपनी छत अपना घर स्कीम का आगाज करने जा रही है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और फीस नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। फैसल टाउन, शादमान, मेन केनाल रोड और सब्जदार में ऑपरेशन। LDA ने 102 अमलाक सील कर दी और ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान के ज़रिए निगरानी किया गया।
शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन, सिटी ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद अतर वहीद ने कहा कि शहर को तजावुजात से पाक करके दम लेंगे। सड़कें आमदोरफ्त के लिए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन 1-2 दिन नहीं, तजावुजात के खात्मे तक जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयां। रमासाल 18,97,000 से ज्यादा चालान टिकट जारी किए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयों में सरफहरिस्त 6,58,000 से ज्यादा शहरियों को बगैर लाइसेंस पर चालान किए। खबरदार होशियार, न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ शिकंजा तैयार। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। रमासाल अब तक कानून शिकनी पर 5,412 मुलजिम गिरफ्तार। आईजी पंजाब ने कहा कि न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग की इजाजत नहीं। सेंट्रल जेल में मसीही रहनुमाओं के वफ्द का दौरा। मसीही रहनुमाओं के 8 रुकने वफ्द की एडिशनल आईजी ऑपरेशन से शहजादा सुल्तान से मुलाकात। वफ्द ने क्रिसमस के मौके पर बेहतरीन सिक्योरिटी के इकदाम पर पंजाब पुलिस की खिदमत को सराहा। एडिशनल आईजी ऑपरेशन के वफ्द को तमाम तर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा कि मिसाक सेंटर्स पर तैनात मसीही स्टाफ तरजीही बुनियादों पर अक़लियतों के मसाइल हल करे। 2024 में पुलिस वेलफेयर के लिए शानदार इकदाम। तर्जुमान के मुताबिक वेलफेयर पर 2 अरब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च की गई। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस वेलफेयर फंड और प्रोजेक्ट से हासिल आमदन से मुलाजमीन की मुश्किलात का अजाला किया जा रहा है। नाकिस कारकर्दगी पर लेस्को के मुतादिद सीनियर अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। ओहदों से हटाए गए अफसरान में चीफ रिकवरी ऑफिसर मुजम्मिल हुसैन, SC कसूर नदीम मलिक, रीजनल मैनेजर MNDT अकील जफर सुलहरी शामिल। एक्सीएन टाउनशिप फयाज अहमद, एक्सीएन कैंट शाहिद हुसैन, एक्सीएन PDC मीर मुस्तफ़ा, DDT साउथ आबिद हुसैन को भी ओहदे से हटा दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का क्रैकडाउन। 24 घंटे में 17 बिजली चोर गिरफ्तार, 121 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक पकड़े गए कनेक्शन में 15 कमर्शियल, 1 ज़रई और 429 घरेलू शामिल। टाउन हॉल में चांद यूनियन के ज़ेरे तमाम लेदर कन्वेंशन। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि बल्दिया उस्मा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत पंजाब MCL मुलाजमीन का कभी इस्तेहसाल नहीं होने देगी। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन में जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस की फतह। अरशद अंसारी 1108 वोट लेकर 13वीं बार सदर मुंतखब। अफजाल तालिब सीनियर नायब सदर और साइमा नवाज नायब सदर मुंतखब। जाहिद आबिद सेक्रेटरी, सादिक नवाज खजांची और इमरान शेख ज्वाइंट सेक्रेटरी की निशस्त पर कामयाब। गवर्निंग बॉडी सीट पर जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस और पायनियर्स ग्रुप के 4 उम्मीदवार कामयाब। नौमुंतखब सदर अरशद अंसारी कहते हैं कि हकदारान फेज 2 के साथ किया वादा पूरा करेंगे। सहाफी कॉलोनी फेज 2 को 1 साल के अंदर अमली जामा पहनाएंगे। 2025 में एक्चुअली फेज 2 जो है 2000 हमारे जो मस्जिद अरकान हैं उनकी छत का बंदोबस्त करना है। वो इंशाअल्लाह ताला फेज 2 की डेवलपमेंट जो है वो हमारा 2025 का सबसे अहम काम होगा। वज़ीर आला की लाहौर प्रेस क्लब का सदर मुंतखब होने पर अरशद अंसारी और ओहदेदारों को मुबारकबाद। मरियम नवाज का मुंतखब ओहदेदारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीद है कि मुंतखब ओहदेदार सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। खातीन अब हॉस्टल में रिहाइश के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगी। PITB और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी उस्मान अली खान का कहना है कि ऐप और वेब पोर्टल से हॉस्टल्स के इंतजामी मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा।
नैब लाहौर में खुले कचहरी। डीजी नैब अमजद मजीद औलख ने साइलिन की शिकायत सुनी और हल के अहकाम जारी किए। कहा कि प्राइम जोन स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल कर दिया गया है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल का इस्तेमाल प्रोफेसर अल-फरीज जफर का रोजाना खुली कचहरी लगाने का फैसला। प्रोफेसर अल-फरीज जफर शहरियों और मुलाजमीन के खुद मसाइल सुनेंगे। 1 जनवरी से शहरी खुली कचहरी में आ सकेंगे। डॉक्टर याहिया सुल्तान कोऑर्डिनेटर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास खेलता पंजाब गेम्स के सूबाई मरहले की तैयारियों का जायजा लिया। खिलाड़ियों की रिहाइश, गेम्स के इनेकाद और वेन्यूज़ के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। कहा कि खेलता पंजाब गेम्स के सूबाई मरहले से नया टैलेंट सामने आएगा। खेलों में अखलाकियात और स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर आएंगे। मेरिट और ईमानदारी से खेलों में कामयाबी मिलेगी। नौमुंतखब सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आरिफ सईद ने कहा कि हमारा पहला हदफ इंतजामी अमूर से बढ़कर खेल के इक़दार को अहमियत देना है।